जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। और स्वागत है आप सबका आज के इस स्पेशल वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज का सिर्फ ये वीडियो नहीं बल्कि आज के इस डेट को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने वो कीर्तिमान रचा है जो पूरी विश्व नहीं कर पाया, जो अमेरिका नहीं कर पाया, जो रसिया नहीं कर पाया, जो चाइना नहीं कर पाया। उस इतिहास को हमारे हिंदुस्तान ने रचा है आज। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं चंद्रयान 3 के सक्सेस के बारे में। जैसा कि अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि चंद्रयान 3 का जो मिशन को भेजा गया था मून पे, उसको सॉफ्ट लैंडिंग कराना था और 6:04 में इसका सॉफ्ट लैंडिंग होना था, जो कि सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। और ये पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि चांद के साउथ पोल पे उतरने वाला भारत पहला देश बन गया और चांद पे पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। हालांकि चांद पे इससे पहले अमेरिका, रूस, चाइना पहुंच चुका था। चौथा देश हमारा हिंदुस्तान बन चुका है। लेकिन अगर साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल पे उतरने वाला पहला देश बना है हमारा हिंदुस्तान। तो क्यों ना आज का दिन स्पेशल हो, और इसलिए मैंने आप सबको बताया कि आज की इस दिन डेट को 23 अगस्त 2023 के इस डेट को इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं इसरो के उस चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, जो काफ़ी परेशानियों से परिपूर्ण था, लेकिन सारी परेशानियों को चीरते हुए, सारी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए ये अपना मिशन को सक्सेस कर गया। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चंद्रयान 3 के बारे में सब कुछ समझाने से पहले पूरे भारत के लोगों को, साथ ही साथ विश्व के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहते हैं कि हमारा भारत जब चंद्रयान 2 का मिशन कुछ किलोमीटर पहले या कुछ सेकंड के लिए जब हमारा जो विक्रम लैंडर था वो लैंड नहीं कर पाया था, उसका क्रैश लैंडिंग हुआ था, तो वहाँ पे पूरे हिंदुस्तानियों के लिए एक सबक था। और उसी मिशन को दोबारा चंद्रयान 3 के जरिए सक्सेस होते हुए देख हिंदुस्तानियों का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो गया है और पूरे विश्व को इससे एडवांटेज मिलने वाली है, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान को। हालांकि साउथ पोल पे पहला झंडा गाड़ने वाला देश बन चुका है हमारा हिंदुस्तान। तो आइए चंद्रयान 3 के बारे में सब कुछ डिटेल में समझते हैं, कैसे ये मिशन को भेजा गया, कैसे ये मिशन सक्सेस हुआ और इसमें कितना खर्च आया, क्या कुछ हुआ, तो डिटेल में समझते हैं। लेकिन फाइनली ओवरऑल यही कहेंगे कि चंद्रयान 3 जो मिशन था वो सक्सेसफुली, हमारा जो विक्रम लैंडर था वो लैंड कर चुका है और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। इस बात पे सभी हिंदुस्तानियों को, पूरे विश्व के सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई। अगर देखा जाए दोस्तों तो आप सबको पता है कि चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया था वो 14 जुलाई के दोपहर 2:35 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसका लॉन्चिंग हुआ था। और इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को जो भेजा था, ऐसा नहीं कि ये चंद्रयान पहला मिशन है, इससे पहले चंद्रयान 1 जो सक्सेसफुली जा चुका है, चंद्रयान 2 जो किसी कारणवश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद चंद्रयान 3 में उन सारी गलतियों को सुधारते हुए इसरो ने फिर से इसे लॉन्च किया 14 जुलाई दोपहर 2:35 में। और आज 6:04 में इसका सॉफ्ट लैंडिंग हो चुका है। तो इस बीच में क्या कुछ हुआ, कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए हम आपको समझा देते हैं। तो लॉन्चिंग आप समझ गए। रॉकेट जो लॉन्च करने के लिए रॉकेट यूज किया गया था वो था LVM-3M4, इसी से लॉन्च किया गया था। और स्थल मैंने आपको बताया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में पड़ता है, यहां से इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। और एजेंसी इसरो नासा को भी पीछे छोड़ते हुए और पहला देश बन गया है, पहला स्पेस एजेंसी बन गया है जो मून के साउथ पोल पे अपना विक्रम लैंडर को उतारा है। ठीक है, तो इसरो सबको ही जानते हैं। और अगर इसमें पेलोड को देखा जाए, जो चंद्रयान 3 में जो पेलोड था उसका वजन था 3900 kg, है ना, 3900 kg। और इसमें इसका अगर कुल खर्च देखा जाए, कुल लागत देखा जाए तो 615 करोड़ रुपया इसका कुल खर्च या कुल लागत आया है। देखिए, अब चंद्रयान 3 को जब मून पे भेजा गया, चांद पे भेजा गया, तो इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य था। तो उद्देश्य को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, इसमें कई उद्देश्य हैं, जैसे मिट्टी
चांद पे पाए जाने वाली मिट्टी, पत्थर या चांद पे पाए जाने वाले खनिजों का अध्ययन करना, ये चंद्रयान 3 का उद्देश्य है। इसके अलावा चंद्रमा के सतह पर सुरक्षित व नरम लैंडिंग, जिसको आप कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। तो चंद्रमा के सतह पे, सरफेस पे सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, यह चंद्रयान 3 का उद्देश्य था। इसके अलावा रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। जो रोवर, जो विक्रम लैंडर के अंदर जो रोवर भेजा गया है, वो बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद मून के सतह पे वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसको प्रदर्शित करना, तो अलग अलग उद्देश्य था इसका, है ना। उद्देश्य से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको समझा देते हैं कि जो मॉड्यूल था, है ना, जो चंद्रयान 3 का जो मॉड्यूल का हिस्सा था, इसमें मॉड्यूल में 3 हिस्से थे। 3 में पहला जो था वो प्रोपल्सन था, दूसरा लैंडर और तीसरा रोवर। प्रोपल्सन क्या था? देखिए प्रोपल्सन का काम क्या था, इसकी वजह से स्पेसशिप चांद तक पहुंचा, है ना। ये प्रोपल्सन का काम क्या था, तो इसको मतलब पूरे सिस्टम को चांद तक पहुंचाना, ये किसका काम था, प्रोपल्सन का। इसका अगर कुल वजन देखा जाए तो 2148 केजी इसका कुल वजन था। इसी का दूसरा पार्ट जिसको आप लैंडर कहते हो, अब लैंडर का काम क्या था, या चांद तक रोवर को ले गया था, है ना। मतलब चांद तक रोवर को ले जाना ये विक्रम लैंडर का काम था, और यही लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराना इसरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। और इसको इसरो ने सहर्ष स्वीकार किया और करके दिखाया, इतिहास रच के दिखाया। हालांकि इससे पहले रसिया का जो लूना 25 जो मून मिशन था, आपने 2 दिन पहले खबर सुना होगा कि वो किसी कारणवश क्रैश कर गया, उसकी लैंडिंग नहीं हो पाई। तो देखिए बहुत बड़े बड़े देश अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है कि 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर किसी मशीन को भेज करके, किसी रोबोट को भेज करके, और वहां पे उसको सॉफ्ट लैंडिंग करा देना, जहां पे जिसके बारे में हमें जानकारी तक नहीं है। क्योंकि मून का जो साउथ वाला हिस्सा है ये तो हमें दिखता ही नहीं है, इसके बारे में बहुत कम, ना के बराबर जानकारी है। तो वैसे जगह पे विक्रम लैंडर को उतारना इसरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, और इसरो ने इसे कर दिखाया और इतिहास को रच के दिखाया। तो ये लैंडर, जो लैंडर के अंदर रोवर था, इसके साथ सॉफ्ट लैंडिंग कराना ये सबसे टफेस्ट काम था। हालांकि ये हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है, और इसका जो वजन था वो 1752 केजी था। अब लैंडर के बाद लैंडर के अंदर क्या था, तो रोवर था, है ना। तो रोवर का काम क्या था, लैंडर से रोवर, प्रज्ञान, रोवर का नाम है प्रज्ञान और लैंडर का नाम है विक्रम, ध्यान रखेंगे, विक्रम लैंडर, और रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो प्रज्ञान जो 6 पहियों वाला रोबोट है ना, 6 पहियों वाला मशीन कहिए या रोबोट कहिए, वो क्या करेगा, चांद के सतह पे, ये लैंडर से निकलेगा, और लैंडर से निकलने के बाद वो चांद के सतह पे मूव करेगा, और मूव करने के बाद चांद के सतह को स्कैन करके इसरो को उसकी जानकारी देगा, ताकि इसरो इन सारे उद्देश्य पे, जिस उद्देश्य के लिए भेजा है, उस पे स्टडी अपना कर सके। तो इसलिए रोवर को सुरक्षित सरफेस तक पहुंचाना ये लैंडर का काम था, और रोवर वो सतह पे घूम करके उस मिट्टी को स्कैन करना, उसकी सतह को स्कैन करना, ये रोवर का काम था, ठीक है। हालांकि लैंडर में देखा जाए तो लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। कंपैरिजनली अगर देखा जाए चंद्रयान 2 के कंपैरिजन में, तो कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जैसे कि ताकि ये सॉफ्ट लैंडिंग कर सके इसलिए इसमें 4 थ्रॉटल इंजन लगाया गया है, ठीक है। जो जब लैंडर उतरेगा तो लैंडर उतरने के क्रम में देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसको, उसकी स्पीड को मेंटेन करना, उसकी गति को कम करना। अब अगर गति कम नहीं होगा तो वो अचानक सडनली जाके मून के सतह से टकराएगा और फिर क्रैश लैंडिंग हो जाएगा। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो गलतियां चंद्रयान 2 में हुआ था, उस गलतियों को ना दोहराते हुए, उन गलतियों में सुधार करते हुए चंद्रयान 3 को भेजा गया था, और सफलतापूर्वक ये सारे इंजन के जरिए और लेजर डॉपलर जो वेसेलीमीटर का तकनीक था इसका, ताकि उसकी सारी डिटेल पता लगाई जा सके, इस सारी चीजों का सहायता लेते हुए सॉफ्ट लैंडिंग हो चुका है। और सॉफ्ट लैंडिंग होते ही भारत का चंद्रयान 3 41 दिनों के बाद सक्सेसफुली सक्सेस हो गया है। तो चंद्रयान 3 जो मून मिशन था वो फाइनली मून पे उतर चुका है, लैंडर मून पे उतर चुका है। अब रोवर अपना काम करेगा बहुत जल्द, इसका भी अपडेट इसरो के द्वारा दे दिया जाएगा। हालांकि अभी इसरो का जो चेयरमैन देखा जाए तो इसरो के चेयरमैन है अभी एस सोमनाथ। हालांकि जब चंद्रयान 2 को भेजा गया था उस समय इसरो के चेयरमैन के सिवान थे, और आपने देखा होगा कि कैसे
जब 98% मिशन सक्सेस हो जाने के बाद अंततः कुछ समय के लिए कुछ दूरी रहते हुए जब विक्रम लैंडर का क्रैश लैंडिंग हुआ था, तो कैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के सिवान का हौसला को बढ़ाया था, और उसी का नतीजा है कि इतने कम समय में, इतने कम खर्च में, सोचिए ना 615 करोड़ रुपया क्या है, बहुत ही कम खर्च है ये। जबकि लूना 25 जो रसिया के द्वारा मिशन मून को लॉन्च किया गया था 11 जुलाई को, वो 1600 करोड़ का था। सोच सकते हैं, उसके कंपैरिजन में ये आधा भी नहीं है। और इतने कम समय में चंद्रयान 3 की सारी चीज़ों को तैयार किया गया, सारी चीज़ों का परीक्षण किया गया, और 14 जुलाई दोपहर 2:35 में लॉन्च भी कर दिया गया, और आज इसे लैंड भी करा दिया गया, और ये मिशन कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया है लैंडिंग तक। अब आगे का जो भी मिशन होगा वो इसरो आपको अपडेट देता रहेगा, मैं भी आप सबको अपडेट देता रहूँगा। तो ओवरऑल बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग भी कमेंट जरूर करें, आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग के चेहरे पे भी खुशी होगी, और क्यों ना हो, अगर हिंदुस्तान इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल करे तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम इसरो पे क्यों ना गर्व करें, हम हिंदुस्तानी के उन साइंटिस्टों पे क्यों ना गर्व करें जो रात दिन मेहनत करके, रात दिन एक करके और इस मिशन को सक्सेस बनाया है, इस मिशन को सफल बनाया है। तो क्यों ना ऐसे साइंटिस्ट पे हम गर्व करें, क्यों ना ऐसे स्पेस एजेंसी, इसरो जैसे स्पेस एजेंसी पे हम गर्व करें, क्योंकि नासा भी अभी तक ये काम नहीं कर पाया, जो कि बहुत एक बेहतरीन स्पेस सेंटर माना जाता है, स्पेस एजेंसी माना जाता है, वो भी ये कीर्तिमान आज तक नहीं कर पाया। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। फिर से मैं एक बार आप सभी को, मैं अपने परिवार, पूरे वासु जीएस सेंटर के परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों के साथ साथ पूरे विश्ववासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।